हम भारत की खोज का पाठ 7 अंतिम दौर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि कांग्रेस दो दलों में बट गई थी, गर्म दल और नरम दल में, और गांधी जी का आगमन हुआ था तो काफ़ी हद तक हमें सहयोग मिला था अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने का। 1920 में नेशनल कांग्रेस ने काफ़ी हद तक देश में नए रास्ते को अपनाया था और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बार बार संघर्ष भी किया था। एक के बाद दूसरा सुविधा अवज्ञा आंदोलन हुआ। इसके कारण हमें कष्ट भी उठाने पड़े थे। भारत में ब्रिटिश सरकार सरकारी तंत्र से सहयोग जारी था, हालांकि उसका आक्रामक रूप समाप्त हो गया था। अब क्या है कि अल्पसंख्यकों की समस्या, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना। अब क्या पढ़ोगे? अल्पसंख्यक होता थोड़ी संख्या में, यानी मुसलमानों की उस समय थोड़ी संख्या थी और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, मोहम्मद अली जिन्ना का आगमन हुआ था। तो आप इसमें पढ़ोगे जिसे सांप्रदायिकता समस्या कहा जाता था। वह क्या थी? अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ इस तरह तालमेल बैठाना ताकि उन्हें बहुसंख्यकों के खिलाफ संरक्षण मिल सके। ठीक है, हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी थे, लेकिन हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी और कम थे। तो अब भारत के अल्पसंख्यक यूरोप की तरह जातीय या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नहीं, वे धार्मिक अल्पसंख्यक है, यानी धर्म के आधार पर। जातियां या तो एक दूसरे में मिल जाती हैं या उसमें अंतर करना कठिन होता है। जाहिर है कि धार्मिक दीवारें स्थायी नहीं होती और जो व्यक्ति अपना धर्म बदलता है उसकी जातीय पृष्ठभूमि या उसकी जातीय और भाषिक विरासत नष्ट नहीं हो जाती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम सब एक थे, हम किसी को अलग मानते ही नहीं थे। कांग्रेस धार्मिक सांप्रदायिक हल निकालने के लिए उत्सुक और चिंतित भी थी, ताकि प्रगति के मार्ग की जो रुकावट है उसे दूर किया जा सके। कांग्रेस की सदस्य संख्या में मुख्य रूप से हिंदू थे, लेकिन उनमें बड़ी संख्या में मुसलमानों के अलावा दूसरे तमाम धर्मों के लोग, सिख, ईसाई आदि भी शामिल थे। कांग्रेस निसंदेह सबको एक चाहती थी और उसे एक ही मानकर चलती थी, पर ऐसा उसे कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता था जिसकी वजह से भारत के सांस्कृतिक जीवन की संपन्नता और विविधता को सिर्फ एक सांचे में डाल दिया जाए। कांग्रेस दो बुनियादी प्रश्नों पर अडिग रही और वे थे राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र। क्या थे? कांग्रेस किन दो प्रश्नों पर अडिग रही? राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र। आधी शताब्दी तो 100 वर्ष का समय, तो आधी हुई था कितने वर्ष का समय हुआ? 50 वर्ष का। आधी शताब्दी तक अपने विकास के समय वह इन पर बराबर बल देती रही। गुजरे जमाने में यानी बीते हुए समय में कम से कम सिद्धांत में ब्रिटिश सरकार ने भी भारतीय एकता और लोकतंत्र का समर्थन किया, लेकिन उसकी जो नीतियां थी वे हमें उस दिशा में ले गई जिसको हम स्वीकार नहीं कर सकते थे। अगस्त 1940 ईस्वी में कांग्रेस ने मजबूर होकर घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार की जो नीति है वह जनजीवन में संघर्ष और फूट को
प्रत्यक्ष रूप से उकसाती है और भड़काती है। यानी उनकी नीति क्या थी कि फूट डालो और राज करो, इसलिए वे प्रत्यक्ष रूप से फूट को ही महत्व देते थे। ब्रिटिश सरकार के जिम्मेदार लोग खुल्लम खुल्ला से कहने लगे कि शायद किसी नई व्यवस्था के पक्ष में भारत की एकता की बलि चढ़ानी पड़े, और यह भी थी कि भारत के लिए लोकतंत्र ठीक नहीं है, क्योंकि वे इसे क्यों मानेंगे, वे मानेंगे तो उन्हें अपना देश छोड़कर भागना पड़ सकता था, जो हमारा देश भारत है। यह साफ जाहिर है कि भारत में बहुत से सामंती और प्रतिक्रियावादी समुदाय हैं। इनमें कुछ यहाँ की जमीन की उपज है और कुछ को जन्म देकर उनका पोषण अंग्रेजों ने किया है, यानी कुछ तो यहाँ पर पैदा हुए हैं और कुछ बाहर से आए हैं। संख्या की दृष्टि से वे भले ही कम हो, लेकिन उनके पास ब्रिटिश सत्ता की मदद है। सत्ता होता है शासन। बीते हुए दिनों में अंग्रेजों की नीति मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के मतभेदों को प्रोत्साहित करके, यानी उनमें मतभेद पैदा कर दिया, किसमें, हिंदू और मुसलमान में, उन पर बल देने की और सांप्रदायिक संगठनों को कांग्रेस के विरुद्ध महत्व देने की रही। मिस्टर जिन्ना की मांग का आधार एक नया सिद्धांत था। कौन थे मिस्टर जिन्ना? को है मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति। उनका नया सिद्धांत था जिसकी उन्होंने हाल में ही घोषणा की थी कि भारत में दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान, यानी उसने दो भागों में बांट दिया उसे, और क्या बता दिया कि दो देश हैं। कौन कौन से? एक तो हिंदुओं का और दूसरा मुसलमानों का। दो ही क्यों, मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर राष्ट्रीयता का आधार धर्म है तो भारत में बहुत से राष्ट्र होंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो बहुत सारे हो जाएंगे। यहाँ तक कहा जा सकता कि अतीत में भारत का विकास एक बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में हुआ, यानी बहुराज्य है, बहुत सारे राज्यों, और उसमें राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे आई। मिस्टर जिन्ना के दो राष्ट्रों के सिद्धांत से पाकिस्तान का या भारत के विभाजन का विकास हुआ। क्या हुआ कि उसकी मांग थी कि भारत में दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान, और बाद में क्या हुआ कि जो मुसलमान थे उनका देश बना दिया पाकिस्तान और हिंदुओं का भारत। लेकिन उससे दो राष्ट्रों की समस्या का हल नहीं हुआ, क्योंकि वे तो पूरे देश में थे। तो बच्चों, आज यह अंतिम दौर 2 अध्याय समाप्त हुआ, जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और समझोगे। धन्यवाद।